चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका लाइट फिजिक्स से हम शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स का ये चैप्टर है और फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट है। आपकी 10वीं में कुल 6 चैप्टर पढ़ रही हैं फिजिक्स में, जिसमें से लाइट पहली चैप्टर है और लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानते हैं, ये हमारे पहला चैप्टर है प्रकाश। इसके बारे में जानेंगे, प्रकाश क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे चैप्टर्स हैं। इसमें मुख्य 3 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्णविक्षेपण, यानी कि आप कह सकते हैं मानव नेत्र। उस चैप्टर में आपको मानव नेत्र के बारे में पढ़ना होगा, तो उसके बारे में जानते हैं। प्रकाश क्या होता है उसको देखते हैं। प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का स्वरूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। परंतु प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो हम इसे देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड है, लेकिन जब एक अंधेरी कमरा में जहाँ पे लाइट नहीं है उस जगह पर इस मार्कर को भी देखेंगे और कहेंगे कि ये एक सांप है, तो हमें मानना पड़ेगा, दूसरे को जानना पड़ेगा कि अरे ये सांप है। नहीं, जब इस पर हम टॉर्च जलाते हैं, इस पर लाइट पड़ती है तो हमें पता चलता है नहीं ये मार्कर है, ये सांप स्नेक नहीं है। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश है। प्रकाश स्रोत के आधार पे हम कई रूप में जानते हैं कि प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, जो अपनी प्रकाश उत्पन्न करता हो, जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसको हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो कुछ प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये उनके गुण हो गए। बहुत सारे गुण हैं, उनको बारे में हम सुनते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि आप देखे होंगे कि एक कहीं से छत या घरों में एक छोटी सी होल होती है, छिद्र होते हैं, लेकिन जब उसको प्रकाश पड़ती है तो आपके घरों में एकदम वो सीधी आ जाता है। इसलिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी नंबर, प्रकाश जो होता है एक प्रकार का तरंग होता है, वह अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उस कण को हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उस कण को हम फोटोन कहते हैं। प्रकाश की चाल या वेग सबसे अधिकतम निर्वात में होती है, जो कि 3 गुणे 10⁸ 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि प्रकाश का सबसे अधिकतम चाल यानी कि निर्वात में होता है, वह कितना होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये वेग जो है सर्वप्रथम रोमर साहब ने ज्ञात किए थे। क्या ज्ञात किए थे? रोमर साहब ने ज्ञात किए थे, यानी कि प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर साहब ने ज्ञात किए थे। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है यहाँ पर कि जो प्रकाश जो होता है, सूर्य की प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग 500 सेकेंड का वक्त लगता है। यानी कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण हमारी पृथ्वी तक आती है उसमें लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी भी पूछ चुकी है, बहुत सारे कंपटीशन सब में भी आता है। तो हमको थोड़ी सी सिलेबस को फास्ट ले जाने, इसलिए इस पर ज़्यादा डीप नहीं देंगे। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ओरली हम समझ लें, जैसे प्रकाश स्रोत के आधार पर पदार्थ को कई रूप में बांटा गया या भौतिक स्वरूप के आधार पर। तो पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, ये सब हम थोड़ी सी ओरली समझ लें। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? वह पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश की किरण सीधे गमन कर जाती है, यानी कि बिना रोक टोक के। तो ये हमारा हो गया पारदर्शी, जैसे कि शीशा, कांच, साफ पानी, ये हमारा पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? वह पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश की किरण गमन नहीं करता है, यानी कि उससे पार नहीं करता है, ये हमारा हो गया अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि लकड़ी, लकड़ी से प्रकाश आर पार नहीं। मेरा शरीर, हम भी एक अपारदर्शी हैं, ऐसा नहीं कि हम भी प्रकाश उत्पन्न करते, हम अपारदर्शी, मेरे शरीर से प्रकाश आर पार नहीं होती है।
ये हो गया। एक होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे? वह पदार्थ जो आंशिक रूप से प्रकाश को गमन करता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश का गमन करता है, उसको हम बोलेंगे पारभासी पदार्थ। ये पारभासी पदार्थ जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सारे हमारे पारदर्शी बनाए हैं। अब देखिए ऊर्जा उत्पन्न यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर पदार्थ को दो रूप में बांटा गया। एक होता है दीप्त पदार्थ और दूसरा होता है अदीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ किसको कहेंगे? वह पदार्थ, दीप्त पदार्थ किसको कहेंगे? वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, इसको प्रतिदीप्त भी कह सकते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसको हम बोलते हैं दीप्त पदार्थ। क्या बोलते हैं? दीप्त पदार्थ होते हैं। जैसे हो जाएगा सूर्य, हो जाएगा बल्ब, हो जाएगा। दूसरी बात होता है अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं? कि वह पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एक पुस्तक ले लें, बेंच ले लें, चंद्रमा भी आपका अदीप्त पदार्थ रहेगा, क्योंकि चंद्रमा भी खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं, उस पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तब जाकर के हमें दिखाई देता है कि चंद्रमा। ये हमारा हो गया बेसिक। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये देखिए। कहता है प्रकाश का परावर्तन, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि इस पर लाइट पड़ी और हमें दिखाई दिया कि ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है। तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः पहले ही माध्यम में लौट जाते हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। जैसे कि देखिए एक कांच का हम ये प्लेट ले रहे हैं, एक साइड में लेती हूँ थोड़ा सा, ये कांच का प्लेट है, समतल सतह, इसको हम कलर कर दें। यहाँ से ये जो आपतित किरण आए एक पॉइंट पर, इस पॉइंट से टकरा करके पुनः इसी माध्यम में लौट गया, यही है प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। ये हो गया परावर्तित किरण। इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे टकरा के रिटर्न होती है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं। अब कहता है कि आपतित किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः पहले ही माध्यम, देखिए इधर ये हवा हो गया, ये कांच से टकरा करके ये आपतित आया, कांच से टकराया और पुनः कहाँ चला गया? हवा में चला गया। इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। इसके मुख्य दो नियम है। कहता है एक नॉर्मल इस पे डाल दें, एक सॉरी ये नॉर्मल है, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल। तो कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने तथा समतल सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में ही लौट जाते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं।
क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये फिगर है इसका कि प्रकाश का परावर्तन कैसे हुआ। ये आया, ये परावर्तक सतह हो गया, जो कि अभी हम कांच का लिए हुए हैं, पानी भी हो सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं, हीरा भी हो सकता, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर टकरा करके पुनः किया हो गया, ये हमारा हो गया। यहाँ पर जो है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई से सिंबल करते हैं, इसको हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को हम आर बोलते हैं, इसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन। ये अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये नोट कर लिए होंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने तथा समतल सतह से टकरा कर पुनः पहले ही माध्यम में लौट जाते हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम, फिगर नोट कर लेंगे आप लोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके दो नियम। कितने नियम हैं, दो नियम, इसके दो नियम। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। यही दो नियम है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल। जैसे ये हवा है तो हवा में ही है, हवा की तरफ ये कांच है तो कहता है ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो ये हमारा था प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। दूसरी पॉइंट, एक और पॉइंट हम इसमें कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, साफ कर लेते हैं। धन्यवाद। बस नेक्स्ट